Now in this class, we are going to study about the labor variances. So how we used to set the standard price for the materials. Okay? The same way, here also we do the same process, but here we take a standard for the labors. That is कि कितना time will be spent by the labors, and then in the last we are going to compare that standard with the actual one. ओके सो यहाँ पर भी द सेम प्रोसेस वी डू. वहां पर रॉ मटेरियल के लिए करते थे, यहाँ पर हम लेबर कॉस्ट के लिए करते हैं. नाउ यहाँ पर व्हेन आई स्पीक अबाउट द लेबर वेरिएंसेस, तो लेबर वेरिएंस में स्टैंडर्ड टाइम का हम कैसे सेटअप करेंगे. सो ओवर हियर द स्टैंडर्ड टाइम विल बी रिप्रेजेंटिंग द टाइम विच विल बी एक्सपेक्टेड फॉर द वर्कर्स, यू नो, और यू कैन से इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर्स टू कंप्लीट अ जॉब. ठीक है, अब वो कितना यूनिट्स बना रहे पर यूनिट, या तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए वो कितना टाइम उनको रिक्वायर्ड है. ठीक है, हम वो पहले से क्या करके रखेंगे, एस्टिमेट करके रखेंगे. ठीक है, अब ये जो टाइम फिक्सिंग करना होता है दैट इज कंप्लीटली अ टेक्निकल मेथड. सो हु विल बी फिक्सिंग दिस, ये कौन एस्टिमेट करेगा, कौन फिक्स करेगा. तो ऑब्वियसली वर्क स्टडी इंजीनियर्स आर बीन केप्ट फॉर द सेम. And always remember, the standard time is fixed on the basis of time and motion study. और इवन दे सी द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर्स कि ये लेबर्स कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. इवन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द लेबर्स के हाउ वी हैव, हमारे पास ज्यादा स्किल लेबर्स है, अनस्किल लेबर्स है, या तो सेमी स्किल लेबर्स है. ठीक है, सो थर्स व्हाट द इंजीनियर विल बी डूइंग, इंजीनियर हियर विल बी डिटरमाइनिंग द लेबर आवर्स कि कितना लेबर आवर्स लगेगा टू कंप्लीट द manufacturing units of the output. Now whatever would be our manufacturing unit, say for example मुझे 100 units बनानी है, तो मैं सेट करके रखूंगी कि for making the 100 units I will be requiring 100 hours. So if the actual time which will be spent for producing a unit, if it will be more than the standard, say for example मैंने सेट किया था 100 hours for the 100 units but लग गया 120 labor hours, so what it shows the inefficiency of the labor. ठीक है, तो अगर कुछ इनएफिशिएंसी ऐसे आया है तो दे नीड टू इन्वेस्टिगेट कि ऐसा क्यों आया है. बट इफ द एक्चुअल टाइम इज विच इज बीन स्पेंट इज लेस देन द स्टैंडर्ड, अब मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 100 यूनिट्स के लिए 100 आवर्स, बट एक्चुअली में वो 90 आवर्स में ही कंप्लीट हो गया. सो व्हाट इट इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ अ लेबर फोर्स. तो दिस कंपैरिजन ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम विद द एक्चुअल टाइम spended which will be made by working of the labor efficiency variances. ठीक है, हम ये जो भी कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हम किससे फाइंड आउट करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से. तो ओवर ईयर जो भी हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा वो किस में एक्सप्रेस होगा, स्टैंडर्ड आवर्स में एक्सप्रेस होगा. समझ में आ रहा है कि कितना आवर्स मुझे लगेगा टू कंप्लीट द पीस ऑफ द वर्क. ओके, नाउ समटाइम्स इट सो हैपेंस ना कि हम एक स्टैंडर्ड आवर्स या तो कभी नहीं दिया गया है बट हमें एक्चुअल आउटपुट दिया है. सो इफ द स्टैंडर्ड आवर्स वी नीड टू फाइंड इट आउट फॉर द एक्चुअल आउटपुट, तो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. द सेम वे जैसे हम पता है स्टैंडर्ड मटेरियल standard quantity for the actual quantity find out करते थे in the case of material, same way over here if we want to find out the standard hour for the actual hours, the formula remains the same, but हम क्या कर देंगे, standard hours divide by standard output into actual output. Now over here class we also use the composition or you can say the mixture of the labors. Now कैसे, हम देखो 2-3 grades or you can say the two or more types of the workers can also be used टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट. से आप ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे लेबर स्किल्ड वाले ही हम यूज करें या तो सारे सेमी स्किल्ड वाले ही यूज करें. देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ना कि हाँ मिक्सचर हो सकता है. सो व्हेन द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्कर इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, तो अगर मुझे ये कॉम्पोजिशन मतलब जब मेरे 2 और मोर ग्रेड्स के जब भी वर्कर्स यूज्ड होंगे तो तब मैं उसको बोलूंगी मिक्स्ड वेरिएंसेस. तो देयर आई विल बी गिविंग द नेम लेबर मिक्स वेरिएंस. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लेबर सब वेरिएंस, सो डोंट वरी.
लेबर यूजेज वेरिएंस के जैसे हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के कैसे 2 टाइप्स थे, material mixture variance and the material yield variance. Over here also we are going to study the material usage variance के 2 types, that is material yield variance and the material mix variance. तो हम mixed variance का find out करेंगे when 2 or a more grade or you can say the type of the workers are used. So here we are going to require to compare the standard composition with the actual composition कितना हुआ है. Okay. Then comes to a rate. Here, what we give it to the workers? Obviously, we give it the wages to the workers. Now, wages कैसे fixed होगा? Depending upon their caliber, depending upon their past कि कितना उन्होंने past में काम किया है. ठीक है, कभी कभी वर्कर यूनियंस भी क्या करते हैं, अग्रीमेंट साइन आउट करते हैं. They even the company pay the allowances and the other benefits which are being expected. यहाँ पर भी जब हम एक्चुअल वेजेस को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वेजेस के साथ, तो हम इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस. तो जो सबसे फर्स्ट है इट्स लेबर रेट वेरिएंस. तो यहाँ पर हम एक्चुअल वेज एंड द स्टैंडर्ड वेज को क्या करते हैं, वी कंपेयर इट अप. समझ में आ रहा है? एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट टिल हियर? जस्ट एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स. स्टैंडर्ड हम कब सेट करते हैं? इनिशियली ओनली वी सेट अप द स्टैंडर्ड. पर हम एक्चुअल में कब, हम कंपैरिजन कब करेंगे? हम कंपैरिजन तब करेंगे जब वो एक्चुअल में हुआ है. सो स्टैंडर्ड्स आर मेड एट द इनिशियल स्टेज वेयर इज द कंपैरिजन इज डन जबकि एक्चुअली वो हो जाएगा, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर. नाउ लेट्स मूव अहेड. हियर वी हैव टू even we have a formulas over here to calculate the various labor variances. So let's study all the formulas one by one. ठीक है, ये सारे formulas हैं. इसमें से आपको सारा टाइप्स नहीं करना है. We will be doing only the labor cost variance, labor efficiency, that is efficiency is also known as a time. So labor efficiency बोलो या तो time variance बोलो, labor rate variance, labor mix variance and the labor yield variance. These are the 5 variances which we are going to learn in this chapter. चलो, हमें लेबर गैंग वेरिएंस और ये सब नहीं करना है, बट मैंने सिर्फ यहाँ पर दिखाया है आपको कि अपार्ट फ्रॉम दिस 5 लेबर वेरिएंसेस वी आल्सो हैव अ लेबर गैंग वेरिएंस, सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी है हमारे पास. So let's study now. The very first one is labor rate variance. Now, what is a labor rate variance? This labor rate variance is that portion of the labor cost variance which is due to the difference between what? Standard wages and the actual wages. और ये हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कितना आउटपुट आपने इसमें लिया है. ठीक है, so what will be the formula? Standard rate minus actual rate into actual hours. Standard rate, देखो हम शॉर्टकट भी अभी यूज कर लेते हैं. सी, हम बेसिकली वी यूज एस स्टैंडर्ड रेट के लिए SR, एक्चुअल आवर्स के लिए वी यूज AH एंड द एक्चुअल रेट के लिए वी यूज AR. मतलब हम इनिशियल्स लेते हैं. ठीक है, सो हाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर minus close the bracket and then minus actual hour into actual rate. देखो, अगर यही चीज if this only you wanted to write down in the short, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? See, standard hour minus actual hour, that is actual rate, sorry, multiply by actual. Okay. So what will be the formula? Standard rate minus actual rate into actual hour. और अगर यही हमने क्या किया है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर.
समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज अ लेबर रेट वेरिएंस? हम लेबर रेट वेरिएंस में हम रेट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड वेज रेट एंड द एक्चुअल वेज रेट इज कंपेयर एंड देन इट इज बीन मल्टीप्लाइड विद व्हाट एक्चुअल लेबर टाइम कितना यूज हुआ है. सो SR is used for the standard rate, AR is used for the actual rate, and AH is used for the actual R. Next one, labor efficiency variance. Efficiency is nothing but कितना आप time spend करोगे. So it is that portion of a labor cost variance which is due to the difference between what? Standard R, which has been specified for the actual output, and the actual R used for the actual output. ठीक है, हम दोनों को ऑब्वियसली वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं ना, तो वेरिएंस इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल वन. और यहाँ पर भी सेम होता है. Here also we have a favorable as well as the adverse. कब favorable कब कहा जाएगा? When the actual rate is less than the standard rate, then it will be known as a favorable rate के केस में. In this case I am speaking. And adverse कब होगा? When the actual rate is more than the standard rate, तब क्या हो जाएगा? Adverse हो जाएगा. तो अगर adverse हो रहा है तो हमें क्या करना है? We have to find it out the reasons. There will be a several factors because of which the changes has happened. बेसिक वेज रेट चेंज हो गया, या तो हमने मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट चेंज कर दी, या तो वर्कर्स ने कभी ओवर टाइम किया होगा, कभी वो वर्कर एब्सेंट रहा होगा, या तो कोई न्यू वर्कर ने ज्वाइन किया होगा तो जिसको हम लेस रेट्स पे कर रहे हैं, या तो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया होगा वो भी तो रॉन्ग हो सकता है. सो देयर कैन बी मेनी ऑफ द रीजंस फॉर दिस डिफरेंस. सो एफिशिएंसी वेरिएंस आल्सो द सेम. जैसे मैंने बोला इट एंड सी लेबर रेट वेरिएंस एंड द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों किसका पार्ट है? दोनों पार्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का. रिमेंबर दिस, दे बोथ आर द पोर्शन ऑफ अ लेबर कॉस्ट वेरिएंस. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ओवर हियर व्हिच विल बी यूज्ड? स्टैंडर्ड आर माइनस actual R multiplied by standard rate. अगर आपको इसको और एलॉबरेट करना है तो यू कैन इवन एलॉबरेट इट मोर. स्टैंडर्ड R into standard rate minus actual R into actual rate. So if you want to elaborate it up, you can even elaborate it up. Yes, correct. Class 1 meter na, here it will be standard rate, sorry. So standard R into the standard rate minus actual R into the standard rate. हमने क्या किया? सिर्फ इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और एलॉबरेट कर दिया. So here you are what you are finding? Standard cost for the standard R minus standard cost for the actual R's. ठीक है, आप दोनों का कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हो कि दोनों का मुझे कितना कॉस्ट हो रहा है. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द स्टैंडर्ड आवर्स एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द एक्चुअल आवर्स. Here also labor efficiency variance is said to be favorable when your actual hours are the less than the standard. ठीक है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे अगर कम है एक्चुअल तो हम उसको फेवरेबल कंडीशन बोलेंगे. एडवर्स कंडीशन कब होगा? when your actual hours are more than the standard hours, तब आपका हो जाएगा एडवर्स कंडीशन. नाउ दिस लेबर एफिशिएंसी जो वेरिएंस है वही हमारा डिवाइड हुआ है टू टाइप्स में, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड द लेबर यील्ड वेरिएंस. ओके, यार आपको टाइम बता रहा है, आपको एफिशिएंसी बता रहा है, आपको यूजेज बता रहा है कि कितना हो रहा है. We don't have to study the ideal time variance. Now next one is material. Class, I'm not talking more about the labor cost variance because what is labor cost variance? Labor cost variance is nothing but it is जैसे हम देखो जो मटेरियल में करते थे ना, the same formulas are used over here, but rather than using the quantity, here we are using the word hours. ठीक है, वहां पर भी प्राइस था, वहां पर भी रेट था, यहाँ पर भी एक्चुअल आवर्स एंड द सॉरी स्टैंडर्ड रेट एंड द एक्चुअल रेट है.
बट द ओनली डिफरेंस इज मटेरियल के लिए वी यूज द वर्ड क्वांटिटी, वेर एज द लेबर्स के लिए व्हाट वी यूज द वर्ड आवर्स. बिकॉज हम क्या करने वाले, हम ये कंपेयर करेंगे कि उसने एक यूनिट्स बनाने के लिए कितना आवर्स लगाया, तो टोटल यूनिट्स कितने आवर्स में उसने लगाया. तो ईयर भी ऑल्सो वी स्टार्ट द स्टैंडर्ड एंड देन एट द एंड वी कंपेयर द standard with the actual one. So labor cost variance is also the difference between a standard cost, which will be specified for the output, and the actual cost for the direct labor which has been used. And the formula remains the same. Standard R into the standard rate minus actual R into the actual rate. Same way, labor cost variance is favorable. कब favorable होगा? Where the actual cost is less than the standard cost. और कब वो adverse होगा? When the actual cost is more than the standard cost. अब ये भी जो differences है, वो differences किसके वजह से होगा? Obviously because of the variation in the efficiency of the labor and the wage rate. क्योंकि ये दोनों, ये labor efficiency variance and the labor rate variance, they both are what? They both are the portion, or you can say the part of the labor cost variance. Yes, समझ में आया? Next one is material yield variance. So material yield variance किसका portion है? It is a portion of the labor efficiency variances. And this will be difference between what? This will be difference between the standard yield specified and the actual yield. Now, what we do over here? हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर revised hours find out करेंगे. अगर जब भी मैच नहीं होगा हमारा जो एक्चुअल आर है, ठीक है, वो और हमारा जो भी प्रोडक्शन जो हमने किया होगा वो सेट करेंगे. तो अगर इफ इट इज नॉट गेटिंग मैच, तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिवाइज्ड आवर्स ओवर हियर. तो द फॉर्मूला फॉर द मटेरियल यील्ड वेरिएंस, व्हाट इट विल बिकम? सी, आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर. Standard hours minus revised hours into standard rate. तो यहाँ पर हम कैसे हर जगह पर हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे, हम यहाँ पर रिवाइज्ड आवर्स के साथ कंपेयर करेंगे. किसको कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होगा उसको. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द स्टैंडर्ड आवर्स माइनस, यू कैन से द स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी फॉर द रिवाइज्ड आवर्स. समझ में आ रहा है? यस. So just take down the formulas also. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम यहाँ पर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. यू नो लेबर कॉस्ट वेरिएंस किससे बना है? ऑब्वियसली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड द लेबर वेट वेरिएंस. सो व्हेन यू ऐड दिस, हम कैसे वेरीफाई करते हैं? सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस. वेयर इज हम सेकेंड वेरिफिकेशन किस में कर सकते हैं? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में. बिकॉज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वो किससे बना है? ऑब्वियसली labor yield variance and the labor mixture variance. And in this starting only we have discussed the material labor mix variance. क्या था labor mix variance? Where you are using the two or a more grades of the workers or a two or a more types of the workers. तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? mixed variance. So what will be done? Standard mix for all the type of the workers for the standard output will be set, and at the end अगर हमें रिक्वायर हुआ, अगर कुछ इन लोग ने, अगर हमें स्टैंडर्ड मिक्स फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ द वर्कर्स, वी विल बी फाइंडिंग इट आउट.
तो अगर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स अगर हमें ईच टाइप ऑफ द वर्कर्स के लिए फाइंड आउट करना पड़ा बिफोर द एक्चुअल फॉर जस्ट कंप्यूटिंग द वेरिएंस, तो वी विल बी फाइंडिंग आउट द रिवाइज्ड आवर्स ओवर देयर एज वेल. ठीक है, तो जो रिवाइज आवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल आवर्स फॉर द एक्चुअल मिक्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स फॉर द स्टैंडर्ड मिक्स इनटू द स्टैंडर्ड आवर्स. ठीक है, you want me to write down the formula? Wait. So material mix variance will be equal to revised hours minus actual hours into standard rate. ठीक है, अब पहले रिवाइज आवर्स फाइंड आउट करोगे. दैट इज आर एच विल बी यूज फॉर द रिवाइज आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, मतलब ए आर विल बी यूज इनटू व्हाट यू आर डूइंग टू डू द स्टैंडर्ड रेट. सो इन शॉर्ट अगर इसका इंटरप्रिटेशन करना है तो मैं कैसे बोलूंगी इसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द एक्चुअल आवर्स. ओके, सेम वे यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इट इज फेवरेबल और वेदर इट इज एन एडवर्स. फेवरेबल सिचुएशन कब आएगा, व्हेन योर एक्चुअल मिक्स इज लेस देन द स्टैंडर्ड मिक्स. दैट इज योर एक्चुअल आवर्स आर लेस देन द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स. Do not forget over here we are taking the revised hours. And when it is said as a adverse, when your actual mix is more than the standard mix, that is your revised standard hours are more than the actual hours. हाँ, तो ऑब्वियसली ना एक्चुअल आवर्स जब लेस होंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स से, तब वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा. और अगर एक्चुअल आवर्स बढ़ गया देन द रिवाइज स्टैंडर्ड, देन इट विल बी एडवर्स. यस करेक्ट. हाँ, व्हेन द एडवर्स कब कहेंगे, व्हेन द एक्चुअल आवर्स आर मोर देन द रिवाइज्ड वन. Okay, how to find out the revised hours? As I told you, total hours of a actual mix minus divided by total hours of a standard mix into standard hour. When you do, you will be getting a revised hours. जब हम इसके sums करेंगे तो it will get more clear.